हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या जिसको हम बोलते हैं एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। ये जो टॉपिक है जिसमें एनोमेलस लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं अनयूजुअल। तो अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर, ऐसा कुछ कंसीडर करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। तो वाटर जो है वो जब ठंडा होता है तो उसमें कुछ अजीब तरीके के चेंजेस आते हैं, अनयूजुअल चेंजेस आते हैं, अनयूजुअल बिहेव करता है वो, अनयूजुअल तरीके से एक्सपांड होता है। तो आज हम यही देखने वाले कि भाई ये होता कैसे है। तो चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता हूँ। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, हमारे पास में इसके मॉलिक्यूल्स है। अब ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 27 या 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो इसका ये जो है ये है, अब इतना वॉल्यूम उसने कवर किया हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल ने। अगर मैं इसको कर देता हूँ कूल, ठीक है, कूल करना है, ठंडा करना है हमें इसे। तो ठंडा करने के बाद में दोस्तों क्या होने वाला है, ठंडा करते ही ये वाटर जो है हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कब होता है कि ये जो जब ये टेम्परेचर हम इसका कम कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो गया। जब टेम्परेचर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट होना कम शुरू करते हैं, कम वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे के पास में सिकुड़ जाते हैं। ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है। देखा जाए तो इसको मैं इस तरीके से ऐसे बता सकता हूँ आपको कि देखिए ये सिकुड़ गया, ठीक है। तो सिकुड़ जाते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स, और फाइनली क्या फॉर्म होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा थोड़ा सा छोटा। चलिए कंसीडर कर दीजिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसमें छोटा हो गया। अब ये ऐसा होता रहेगा कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक, ठीक है। लेकिन जब हम 4 डिग्री सेल्सियस के और भी उसको नीचे लेके आना शुरू करें, ठीक है, ऐसे केस में जब हम उसको नीचे लेके आते हैं तो क्या होगा, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है टेम्परेचर तो वैसे भी और कम होता जा रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वापस एक्सपांड हो जाएगा। ओके, एक्सपांड होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपांड। ओके, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में एक्सपांड हुआ। अब आगे अगर हम इसको फर्दर और इसको टेम्परेचर कम कर, टेम्परेचर फ्रीज करते जाते हैं, फ्रीज करते जाएंगे, फाइनली ये जो है एक आइस क्यूब में मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। और क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब कि तभी भी वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है उसका, टेम्परेचर अभी भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है कम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है वो, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जब ये सिकुड़ गया और टेम्परेचर कम किया, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि ये अनयूजुअल है, अनयूजुअल। और भी कम कर रहे हैं 0 डिग्रीज पे, और हम लोग फ्रीज करते जा रहे हैं तो भी वो एक्सपांड हो रहा है, तो वो भी अनयूजुअल ही माना जाएगा। इसीलिए तो इसको बोला जाता है एनोमैलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। और ऐसे केस में अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से जो है, यहाँ से आप यहाँ तक की चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से जो श्रिंक हो चुका था, लेकिन वो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे वो एक्सपांड होता गया। इसीलिए इस टॉपिक को बोलते हैं एनोमैलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने जो भी किया है वापस एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे रूम टेम्परेचर पे पानी है,
उसको जैसे ही हम ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर और कम करते हो 4 डिग्री सेल्सियस, तो वो सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही और टेम्परेचर कम करते हो और जब वो आइस की तरफ बढ़ना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आना शुरू होता है, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आना शुरू होता है, तो वो एक्सपांड होता है। ये एक बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है वाटर का, इसलिए तो हम कहते हैं उसको कि एनोमैलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। और जब वो फ्रीज होता है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं उसके, तो ऐसे टाइम पे भी वो एक्सपांड ही हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनोमैलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर की। इसीलिए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ कि समझ लीजिए हम लोगों ने लिखा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है या रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो देखते हैं हम लोग किस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रिजल्ट जो है, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो उसकी बन जाती है मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब क्या? मैक्सिमम डेंसिटी मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही एक दूसरे के पास पास में है, बहुत पास पास में। ठीक है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर रहेंगे, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी रहेगी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पास पास में सिकुड़ जाते हैं वो। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका मतलब होता भी क्या है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का पानी ले, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का आपने किसी इसमें पानी लिया, तो अगर उसको आप कूल डाउन करते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हो जाएगा 1000 किलोग्राम का पानी। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अब उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। राइट, सेकंड क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अब ये क्यों है लेस देन वाटर? क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाटर है, नॉर्मल वाटर, और यहाँ पे ये आइस है। ठीक है, इसको भी हम लोग वाटर ही कंसीडर करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे आइस है। तो आइस जो है एक्सपांड हुआ, यही तो स्पेशल बिहेवियर है हमारे वाटर का, कि आइस हमेशा एक्सपांड होता है जब भी उसको और हम लोग ठंडा करना शुरू करते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से और ठंडा करते गए तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म हुए, और क्रिस्टल्स जो है वो क्या हो गए? एक्सपांड हो गए। यही स्पेशल बिहेवियर है हमारे वाटर का। ये बाकी केसेस में नहीं है, क्योंकि बाकी केसेस में क्या होता है, जब लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। राइट, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वो हैवी हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने तो घर पे भी आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि अगर आप एक गिलास लेते हो पानी का और उसमें अगर आइस क्यूब्स डालते हो तो हमेशा आइस क्यूब्स जो है वो ऊपर फ्लोट होते हुए दिखते हैं, है ना। तो यही कारण है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अभी एक और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं या एक और रिजल्ट देखते हैं, जो कि हम लोग नेचर में हमेशा देखते आए हैं। ठीक है, फिश जो है, फिशेस जो पानी के नीचे रहती है ना, वो ऐसी कुछ कंडीशंस, जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो, तो ऐसे टाइम पे वो मरती क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस भी सरवाइव कर जाती है। ठीक से लिखते हैं इसको, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस आर सर्वाइव्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम टेक्स्ट बुक में भी जाके देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ दिया हुआ है कि ऐसे लेक है,
ठीक है, लेक में बहुत सारा पानी है और वहां पर फिशेस भी है। ठीक है, तो अभी मैंने तो ड्रॉ किया है सिर्फ, आप देखते जाइए कि किस तरीके से हम लोग इसको अभी करने वाले। ठीक है, होता यह है कि बाहर का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी गर्म है, मतलब कि -20 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है। इसका मतलब होगा क्या कि ये जो सरफेस है, राइट, ये सरफेस जो है इसका जो एक्सट्रीम बाहर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, वो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आते ही ये जो है सरफेस, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आइस के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको तो लगेगा कि अरे ये आइस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये अब जाके नीचे कहीं पे गिरने वाला है, राइट। आपको लगेगा कि ये अब जाएगा नीचे गिरने के लिए। मैं इसको ऐसे कलर कर देता हूँ और आपको लगेगा कि यहाँ पे आके ही गिर जाएगा। ऐसा अगर हो गया, यहाँ पर नीचे आके अगर वो गिर गया, इसका मतलब क्या होगा कि फिशेस तो मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई जब ये आइस में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो गई। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, है ना। तो वही काम यहाँ पे हुआ। जैसे ये आइस में कन्वर्ट हुआ, ये 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस के वजह से ठंडा होके, फ्रीज होके, तो ये यहाँ पे जम गया पूरी तरीके से जम गया और नीचे के वाटर पे वो फ्लोट कर रहा है। और ये आइस की लेयर जो है ये बचा रही है इस पूरे के पूरे पानी को ऊपर के ठंडे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से। इसका मतलब ये आइस जो है एज एन इंसुलेटर का काम कर रहा है, रोक रहा है उस ठंड को अंदर जाने से। और अंदर का जो पानी है वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहने की वजह से फिशेस जो है अंदर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, मैंने आपको आज पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये याद रखना है कि रूम टेम्परेचर से जब हम किसी पानी को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने तक वो बहुत पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो नॉर्मल है क्योंकि हम जब भी किसी भी मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर में रखते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स श्रिंक होने शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में देखने को मिलेगा कि अनयूजुअल बिहेवियर होगा जब वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और वो एक्सपांड होना शुरू होगा। और वैसे ही जब वो फ्रीज हो जाएगा या आइस में कन्वर्ट होगा तभी भी वो एक्सपांड होगा। दिस इज ऑल्सो अनयूजुअल। ओके, तो आज का टॉपिक था हमारा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर।